तुष्टि के 4 भेद और 5 भेद, आध्यात्मिक 4 भेद और बाह्य 5 भेद बताए गए हैं। पांचर इन ये कह रहे हैं तो 9 मान लेते हैं, है ना। 11, अरे एक इतना आपका कुछ नहीं लिया जाएगा तो एक आपका हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा। 11 हो जाएंगे, एक गुरु का होगा, एक शिष्य का होगा। क्यों? अरे ये भी तो बंध है, गुरु शिष्य भी बंध है। जब तक गुरु में गुरुत्व है, शिष्य में शिष्यत्व है, तब तक आत्मत्व तो नहीं है ना। ये भी जोड़ लो। तो क्योंकि जब तक ये बुद्धि है, देखिए समझे रहिएगा, आपको तथ्य में बता दें कि ज्ञान अज्ञेय ये सब जो है बंध है, भिन्नता है। जब तक ज्ञान की इच्छा है और ज्ञान है और ज्ञेय है और ज्ञापक है, सभी तो बंध ही तो है। मोक्ष की अवस्था में न कोई ज्ञान रहता है, न कोई ज्ञापक रहता है, न कोई जानने वाला रहता है। चलिए, आध्यात्मिक के कौन है? प्रकृति आदि से भिन्न, विकृति और जो विकृति है भिन्न, जो आत्मानम अधिकृत्य जायमाना संतोषाख्या वृत्तया आत्मत्वेन अभिमता आध्यात्मिका। संतोषादि जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार के प्रकृतिभ्या भिन्ना प्रतिपद्य, माने सद गुरु पदेना उपदेशात निश्चित। गुरु में सद भी लगाना है। सभी गुरु के उपदेश से निश्चय नहीं, जो सदगुरु है, जो अन्य अभिलाषाओं का शून्य है, राग शून्य है, सभी को गुरु नहीं बनाना है। गुरु को तत्ववेत्ता को गुरु बनाना है। इसलिए तत्ववेत्ता को गुरु बनाना है कि जो स्वयं वहां तक नहीं पहुंचा है, वो आपको कहां पहुंचा देगा। वो वहां जब पहुंचा रहेगा तब पहुंचाएगा, तभी आपको। यदि वो संसार को पार कर चुका होगा तभी ना आपको पार कराएगा। आप जिसके भरोसे पर पार करने के लिए तैयार हैं, किस नदी को पार करा दो। अब वो स्वयं तैरने नहीं जानता है, कहा गुरु जी चलो, तो गुरु डूबेंगे या शिष्य साथ में डूब जाएंगे। तो जो तैरना जानता होगा वो स्वयं नदी से पार होगा और आपको भी पार करेगा। उसी को आप गुरु बनाइए। कोई जो भव सागर है, उस भव सागर से जो पार कर सके, इसलिए सदगुरु उपदेश। एक बार गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, तो ऐसा शिष्य रहा होगा हमारे गुरु के पीछे, हमारा जैसा गुरु रहा होगा। तो एक नाली पड़ गई, होते हैं ना झरने वरने होते हैं, यहाँ पर भी होते होंगे। तो उसमें कीचड़ था और पानी भी था। तो गुरु ने कहा कि बेटा देखो, ये जाने योग्य है, पार करने योग्य है, जाने योग्य है कि नहीं है, इसको थोड़ा हल कर देखो, चल करके तब चलें। कहा गुरु जी ना, गुरु से आगे शिष्य हो जाए ये कदापि नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है। गुरु आगे रहेगा।
कहे नहीं नहीं बेटा यहाँ पर, कहे नहीं 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 गुरु जी, मैं गुरु से आगे चलूँ, ये तो संभव ही नहीं है। जब नहीं माना तो क्या करे बेचारे, बाध्य हो करके और उस नाला में धंसे, तो उसमें कीचड़ था, तो गुरुजी धंस गया। गुरुजी धंस गए तो शिष्य दोनों पैरों को उनके कंधा में रख करके चिटक करके पार हो गया। कहा ये क्या किया तुमने? कहा गुरुजी, आप भव सागर को पार करने के लिए ठेका लिए हैं और एक नाली भी पार नहीं कराइएगा? तो भव सागर के पार करने के लिए जो आपने ठेका ले लिया है, मैं आपके आश्रित हो गया हूँ कि मैं भव सागर को पार कर जाऊंगा, तो ये नाली वाली में तो अभ्यास कर लूँ कि कैसे गुरुजी को पार करेंगे। तो सदगुरु उपदेश से निश्चित अथवा काम्याचित सुबुद्ध व्यतिरिक्त जो ज्ञात है, तादस ज्ञानों के उत्तर अस्य आत्मना श्रवण मननादिना, इस आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन आदि के द्वारा विवेक साक्षात्कार के लिए सतपुरुष तम अन्न विराक यदि तत्व ज्ञान तदर्थम यह पुरुष असत उपदिष्टु दुष्ट असतः मिथ्यावादिन उपदेश तुष्ट। अब देखिए, तो उसको सदगुरु उपदेश से उसको आत्मज्ञान करना था, और वैसे भी उपदेशकों के यहाँ पहुँच गया कि जो प्रकृति को ही तात्विक बता रहे हैं, जो अदृष्ट है उसको कह रहे हैं उसके विषय में क्या जानना है, जो दिखाई दे रहा है ईश्वर को ही तात्विक समझ लीजिए। इस प्रकार से जो प्रकृति व्यतिरिक्त आत्मा प्रकृति भिन्न आत्मानम अधिकृत, इसलिए प्रकृति से भिन्न आत्मा को जो स्वीकार, प्रकृति से भिन्न आत्मा को अधिकृत करके जो प्रवृत्त होती हैं वो प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक उपाय तो कौन कौन है? नाम यासाम तथोक्ता प्रकृति इत्यादि नामना कथिता। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये चार उसके रहेगा। पृथक क्या था? तुष्टि यथा कस्यचित मिथ्यावादिना उपदेशे वाक्य प्रयोगे कृते सति तादस वाक्य प्रयोगे आत्मान उपदेश समाह विवेक साक्षात्कार है। कहा मान लीजिए तो प्रकृति नामक आध्यात्मिक कैसे है? कहा प्रकृति नामक आध्यात्मिक इस प्रकार से है कि कस्यचित मिथ्यावादिना उपदेशे वाक्य प्रयोगे करते, झूठे बोलने वालों से तादस वाक्य प्रयोगात्मकम उपदेशमाह विवेक ख्याति इत्यादि वत्स इत्यादि विवेक साक्षात्कार प्रकृति भेदेन यह साक्षात्कार। माने प्रकृत्यादि के भेद से जो साक्षात्कार होता है वो आध्यात्मिक तुष्टि है। दूसरा उपादान आध्यात्मिक आत्म साक्षात कहते प्रकृति परिणाम भेदा एवं विवेक साक्षात्कार। वो तो ये बंध का कारण कैसे हो गई? कहा उसको बता दिया, जो प्रकृति के विकार का ज्ञान है, प्रकृति का विवेक ज्ञान जो है, यही आत्म तत्व है। ये नहीं बताया कि प्रकृति से विविक्त कोई पुरुष तत्व है। प्रकृते बुद्धि तत्व से परिणाम भेदा परिणाम विशेषा। प्रकृति जो बुद्धि तत्व है उसके परिणाम भेद विशेष है। परिणाम विशेष प्रकृति रेव बुद्धि रूपा कैसा कैसा?
प्रकृति ही बुद्धि रूप है। जब ये ज्ञान हो गया कृतम व्यर्थम तद व्याख्यानाभ्यासेन, अन्य कोई अभ्यास कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बुद्धि तत्व है ये प्रकृति ही है। इस प्रकार के जो ज्ञान हैं वो ज्ञान तात्विक ज्ञान तक न पहुंचा करके अबद्ध में बीच में ही रह जाते हैं। बाह्या तुष्टया विसरोपरात यह खलु अनात्मना प्रकृति महंकारादि न आत्माभिमानत वैराग्य सति। अब जब विषय की उपरति हो जाती है, आत्मा प्रकृति महदंकारादि एकस्मिन अभिमान वैराग्य सति, उस समय पर बाह्य आत्मज्ञानाभावे सति अनात्म अधिकस्त जो प्रवृत्ति हैं वो बाह्य प्रवृत्तियां हैं। तास वैराग्य सति तुष्ट है वैराग्य हेतु पादयन्ति थे। उसी को आगे किया है द्रव्य दूरी स्वरात द्वास्थ दंडी चंडार्ध चंदजाम वेदनाम भावित प्राज्ञ कहा सेवासु अनुसंजेता। यदि कोई व्यक्ति द्रव्यत दूरी स्वराधाह दर्पण द्रव्य दर्पण दर्प करता हुआ दूरी स्वराह दुह दुष्ट ईश्वर धन स्वामी, माने दर्प करता हुआ यदि कोई दूसरा यदि ईश्वर स्वामी उसके द्वास्था उस दरबार में रहने वाला जो द्वार रक्षक है अथवा दंडा दंडी चंडार्ध चंड जातम, दंड धारण किया है भृत है पैदास, उसका चंड जो महान एक कठिन यह अर्धचंद्र माने अर्धचंद्र के समान जो रूप है हस्तः अर्धचंद्र शब्देन, उससे जायमान अर्धचंद्र स्वरूपात हस्ता जायमान दुष्ट ये चंद्रजा, उस वेदना पीड़ा को दुखम भावेन स्वयं कह प्राज्ञा सेवासु दुखदायिनी सेवासु अनुसंजते। अब कौन उस सेवा में अनुरक्त होगा। एवं अन्य अर्जनोपाया दुखा विषयो परमे तुष्टति। इस प्रकार से इनके ये भी जो तुष्टियां हैं वो तुष्टियां भी ज्ञान के प्रति मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक हो जाते हैं। ऊहा शब्दो अध्ययनम दुख विघातास्त्रया सुहृत प्राप्ति दानस्य सिद्धयो वष्टौ सिद्धे पूर्वांकुशस्त्रिविधः। कहा अध्ययनम शब्दः ऊहः सुहृत प्राप्ति दानम तरयंच दुख विघाता इति अष्टौ सिद्धयाः सिद्धे पूर्वं त्रिविधाः अंकुशाः भवन्ति शेषः। अब कहना चाहते हैं ऊह शब्द अध्ययन ये तीन प्रकार के आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक दुख का जो विघात है, सुहृत प्राप्ति और दान ये 8 जो सिद्धियां हैं तथा सिद्धि
के पूर्व में जो विपर्य आसक्ति है तथा तुष्टि है, ये तीन है, ये तीनों सिद्धि प्रतिबंधक माने सिद्धि की विरोधी हैं। कैसे? अध्ययनम शब्दः ऊहः अध्ययनम वेदादि शास्त्र अध्ययनात् जायमानम आत्मज्ञानम अध्ययनात्मिका सिद्धि कथ्यते। वेद शास्त्र के अध्ययन से उत्पन्न होने वाला जो अध्ययनात्मिका, उसको अध्यात्मिका सिद्धि कहते हैं। शब्दात्मक पदजन्य जो आत्मज्ञान है उसको शब्दात्मिका सिद्धि कहते हैं। ऊह माने तर्क, तर्क से जायमान जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उसको ऊह सिद्धि कहते हैं। शास्त्रीय अर्थे विचारमाणे जायमान जो आत्मज्ञान है उसको सुहृत प्राप्ति कहते हैं। विवेक ज्ञान से बुद्धि रूपा सिद्धि, विवेक ज्ञान की जो शुद्धि रूपा सिद्धि है उसको दानात्मिका सिद्धि कहते हैं। इमास्तु पंच सिद्धयः सन्ति गौणी भूता सिद्धयः। इस मुख्य सिद्धि को तिस्राः मुख्या इति त्रयो दुख विघातः ऊहा शब्दो अध्ययनम दुख विघातः त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानं सिद्धयो अष्टः पूर्वो अंकुशस्त्रिविधः। तो इस प्रकार के यथा क्रमशः प्रमोद मुदित मोदमानाश्च कथ्यन्ते सिद्धि अष्टविधा सिद्धे पूर्वोक्तः। आठ प्रकार के सिद्धियों को अणिमा गरिमादि को पूर्व में कहा दिया है। त्रिविधा माने विपर्य आसक्ति तुष्टि रूपा, तीन प्रकार के विपर्य आसक्ति तुष्टि रूप बताया है। अंकुश इव सिद्धे प्रतिबंधक, ओ अंकुश त्रिविधा प्रतिबंधक। अतः इस प्रकार के अंकुश त्रिविधा, इस प्रकार की सिद्धि को और अंकुशों को बता करके यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं तत् आद्यध्ययन लक्षणा सिद्धि है, ये हेतु है ज्ञान के प्रति, मोक्ष के प्रति। मुख्यास्त सिद्धया हेतु मत्या एवं मध्यमास्तु हेतु मत्या। तो मुख्य जो हेतु सिद्धियां हैं वो हेतु कारण होती हैं, और जो मध्य जो सिद्धियां हैं वो कारण कार्य होती हैं। हेतु मती हैं। विधिवत गुरुमुखात अध्यात्म विद्यानाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम अध्ययनम प्रथमा सिद्धि। विधि पूर्वक गुरु मुख से अध्यात्म विद्याओं का अक्षर स्वरूप ज्ञान जो है प्रथमा सिद्धि है। उस सिद्धि का कार्य होगा शब्दः इति पदम, शब्द जनित अर्थबोध को शब्दः, उससे गुरु उपदिष्ट वाक्यों के द्वारा वाक्य की तद अभिधेय अर्थ में शक्ति ग्रह होता है। अतः द्वितीय जो है वो शब्द सिद्धि होगी। शब्द का अर्थ है शब्द जनित अर्थ ज्ञान। कार्य कारण प्रवाद, क्यों? कारण में कार्य की, कार्य में कार्य की उपरति होती है। कार्य शब्द का कार्य अर्थबोध है, इसलिए शब्द अर्थबोध सिद्धि है, तो शब्द का अर्थ अर्थबोध ही लेना। द्वितीय सिद्धि
तुतारम उचते पाठार्थाभ्याम तद्विधा सिद्धा। ऊहा तर्क आगम से अविरोधी जो न्याय हैं, आगम माने शास्त्र अविरोधी जो न्याय हैं, उन न्यायों के द्वारा जो आगम अर्थ का परिच्छम है, वेदार्थ का परीक्षण है, उसको ऊह कहते हैं। परीक्षण जो है संशय पूर्वक निराकरण है। संशय पूर्वक निराकरण के कारण उत्तर पक्ष व्यवस्थापन होता है, इसलिए इसको मनन भी कहा गया है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, द्रष्टव्य माने द्रष्टव्य का तात्पर्य है गुरु मुख श्रुत उपनिषद वाक्य द्वारा आत्मनिश्चय। मनन का अर्थ है युक्त्यावधारण। तो जो युक्त्यावधारण भी उसका साधक है, इसलिए ऊह को कहा। तृतीया सिद्धि, तृतीय सिद्धि कौन है? तारतम, तारतम्य में जो निधिध्यासन है, पुनः पुनः जो अनुरंजन है, अनुचिंतन है, वो भी एक इस आत्म साक्षात्कार के प्रति, मोक्ष के प्रति कारण है। सो प्रेक्षित मनन मेवा असुहद संपत्तम द्वितीय मननमाह सुहद प्राप्ति। इसके बाद चतुर्थी सिद्धि को बता रहे हैं। सो प्रेक्षित मननम अमननमेव सुहत, मननम अमननमेव सुहत प्राप्ति द्वितीय। सदते मया सुनते तिथि प्रतिजानित नहीं आवत। तो कैसे? सुहत पर न्याय न स्वयं परिचितम अप्यर्थम सद्धते, न यावत गुरु शिष्य सह ब्रह्मचार्य भी सा संवाहित। जो परिचित अर्थ है उसका जो उसमें श्रद्धा करना है वो भी है। दानम शुद्धि विवेक ज्ञान से, दैप्य शोधने धातु से दान का, इसमें धातु दान पद उत्पत्ति यथा भगवान पतंजलि विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय अब विप्लवा शुद्धि सासावन संशय इत्यादि दान पदेना जो विवेक ज्ञान पद, विवेक ज्ञान भी इस सिद्धि का उपाय है। आत्म ज्ञान का मोक्ष का उपाय है। तीसरा मुख्या सिद्धया प्रमोद मुदित मोद माना इति अष्टौ सिद्धया। अन्य बिना उपदेशिनः प्रागभावीय अभ्यास तत्वस्य स्वयं ऊहनम यत् सा सिद्धि ऊहा। कुछ लोग मानते हैं कि ऊह का मतलब ये है कि उपदेश नहीं हुआ, उपदेश कोई अपेक्षित नहीं है, अपितु क्यों यदि सर्वत्र आत्मज्ञान के लिए उपदेश ही मान लें तो जो उत्पन्न होते हुए ही याज्ञवल्क्य और आपके सुकादि इनको कहाँ उपदेश हुआ है? ये किसी गुरु के यहाँ जा करके क्या शास्त्र का उपदेश किए हैं? नहीं किए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऊह का अर्थ ये है उपदेश के बिना, उपदेश आदि के बिना जो पूर्व अभ्यास है, पूर्व में जो पूर्व जन्म जन्मांतर में जो अभ्यास किया है
उस अभ्यास वसात जो तत्व का स्वयं उहन कर लिया, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं भई, गुरु के यहाँ नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो ये युक्ति है पूर्व जन्मनिकृता विद्या अभ्यस्ता विद्या अपूर्व जन्मिन अर्जितम धनम पूर्व जन्म अर्जिता नारी। ये माने पूर्व जन्म में जो विद्या का अर्जन किया है वो उत्तर काल में होता है। यदि किसी को एक बार बताने के बाद समझ में आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वो पूर्व जन्म में भी मनुष्य रहा होगा। नहीं, एक बार बताते ही समझ में आ गए तो समझना होगा कि पूर्व जन्म में वो मनुष्य भी रहा है और विद्या का अध्ययन भी किया है। और 2 बार में यदि समझ में आता है तो समझना चाहिए कुछ कुछ अध्ययन किया था। और 3 बार मेरी समझ में आता है तो समझना होगा कि ये मनुष्य तो रहा परंतु पढ़ा नहीं था। और 4 बार 5 बार समझाने के बाद जब नहीं समझ में आता तो समझ लेना चाहिए कि ये वैशाख नंदन रहा, वृषभ रहा, मनुष्य भी नहीं रहा है। क्योंकि वो जो अंतःकरण है वो अंतःकरण तो दूसरा नहीं है ना, ये मत समझिएगा, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं अंतःकरण तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है ना। तो अब आक्षेप कर सकते हैं गुरुजी पुरुष कहते पूर्व जन्म में जो हमको जो विद्या गृहीत किया है इस जन्म में क्यों हमको प्राप्त हो जाती है, तो किसने गृहीत किया है? इस स्थूल शरीर के माध्यम से जो ग्रह हुआ है वो अंतःकरण में गए हुआ है, वो अंतःकरण नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। तो वो सूक्ष्म शरीर के अवयव के भूत में अवयव रूप में जो अंतःकरण है उसमें पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें विद्यमान रहते हैं। और जब संस्कार विद्यमान है तो पूर्व जन्म में जो कभी कभी होता है, आप लोगों को भी होता होगा ज्ञान, किसी पुस्तक करे ये तो यार हम पहले से सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए और इस किताब में लिखा हुआ है। माने जो आप अपने से निर्णय कर रहे हैं ज्ञान के विषय में तो सही निर्णय कर रहे हैं कि क्या है, अब संदेह है आपको, परंतु कहीं पर किसी का व्याख्यान गुरु का सुन लेते हैं, अरे ये यही बात कह रहे हैं जिस बात को मैं सोच रहा था, जो मेरे मन में था, मानस में था, उसी तथ्य को कह रहा, कोई पुस्तक में लिखी हुई चली जाती है, इसलिए वो बात को अभी तक आपको बताया नहीं गया था। अब आप में मनन कैसे हो रहा था, आप उसको ज्ञान कैसे कर रहे थे? इसलिए कि पूर्व जन्म जन्मांतर में उस तत्व का आपने ज्ञान किया था। तो यदि आप उस तत्व का ज्ञान किए ही थे तो पुस्तक देखने की गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप जो सुख आदि के समान जो है आप उसी प्रकार से सर्वज्ञाता हो जाए। तो देखिए प्रतिबंधक कौन सा है उस ज्ञान का? वृत्ति, जो बाह्य विषय की जो वृत्ति है, जो ज्ञान है, यही प्रतिबंधक हो गया है। और वो प्रतिबंधकता के कारण प्रकाश नहीं होता है, और उस प्रतिबंधकता का निवारण गुरु उपदेश से, शास्त्र उपदेश से होता है। तो भैया वहाँ पर विद्यमान ही है। तो विद्यमान भी वस्तु यदि किसी प्रतिबंधक से आच्छादित हो गई तो उसका प्रकाश हो जाता है। इसलिए
पुरुषार्थ तुष्टि सा पुरुषार्थ प्रत्यय सर्गात, उसको बता रहे हैं। न बिना भावै लिंगम, न बिना लिंगेन भाव निवृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्या तस्मात् दुविधा प्रवर्तते सर्गः। कहा जो भाव पदार्थ हैं उन भाव पदार्थों के बिना लिंग नहीं होगा, और लिंग के बिना भाव पदार्थ नहीं होंगे। तस्माद भावाख्या लिंगा, भावाख्य और लिंगाख्य दो प्रकार के सर्ग माने गए, क्योंकि भाव के बिना लिंग, लिंग जो है तो दो बातें हैं। लिंग अभी पूर्व में व्याख्यान, लिंग जो है ज्ञापकत्वेन विकृति को भी लिंग कहा गया था, और यहाँ पर लिंग जो है सूक्ष्म शरीर को भी लिंग कहा गया है। तो दोनों तरह इस कारिका का अन्वय करना। भावैर बिना, भाव पदार्थ सत्तावत पदार्थ प्रकृति और पुरुष, उसके बिना लिंग जो विकृतियां हैं, लिंग है ज्ञापक है, उनकी सत्ता नहीं। और जो लिंग है, जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों के बिना भाव पदार्थ की निवृत्ति नहीं होती है। माने भाव पदार्थ जो प्रकृति है उसकी परिणामात्मकता का नाश नहीं होता है। इसलिए दो प्रकार के सर्ग हैं, एक भावाख्य है और एक लिंगाख्य है। दो प्रकार के भाव हैं। उसको भावे बिना लिंगम ना लिंगम। अब यहाँ पर चलिए, ना बिना लिंगम तन्मात सर्गम उपलक्षित। लिंग का जो सर्ग है, लिंग सर्ग, लैंगिक सर्ग, प्रकृति इत्यादि रूप जो सर्ग है या सूक्ष्म शरीर सर्ग है, लिंगम ना भावै बिना। लिंगम पदम तन्मात्र सर्गम, तन्मात्र स्वरूप सृष्टिता का उपलक्षक है। अतः सूक्ष्म शरीर रूपो अर्थ भावैर बिना न। जो भाव पदार्थ हैं, प्रकृति और विकृति हैं, उनके बिना ये लिंग सर्ग, सूक्ष्म सर्ग, ये नहीं हो सकता है। लिंग पदवाच्यो मुख शरीर उभयते भावै ही कार्यक्रम, भावै ही पदस्य पदंच और भावैर बिना। जो भाव पदार्थ हैं, जो प्रकृति से उत्पद्यमान पदार्थ हैं, उनके बिना लिंग शरीर भी नहीं हो सकता। अब भाव पदार्थ जो प्रकृति की विकृति हैं, इसलिए दोनों का हमने समन्वय किया है। लिंग पद से हमने सूक्ष्म शरीर को भी लिया और लिंग पद से विकृतियों को लिंग पद से पूर्व में आपने विज्ञापकत्वेन लिंग जो है उनको आपको महदादि को मूल प्रकृति के ज्ञापकत्वेन उनको लिंग पद से कहा गया था। तो उस अर्थ में जो भाव पदार्थ है, वो भाव पदार्थ से मूल प्रकृति को लेना होगा। मूल प्रकृति के बिना लिंग माने विकृतियां नहीं हो सकते हैं। और लिंग एक अर्थ समन्वय करना था, और लिंग के बिना भाव निवृत्ति नहीं हो सकती है। जो महदादि पदार्थ हैं, इन महदादि पदार्थ क्रमेण विवेक ख्याति होने पर ही भाव पदार्थ की निवृत्ति होती है। माने जो भाव पदार्थ जो प्रकृति है उसकी निवृत्ति माने विकृति का भाव होता है। इसलिए लिंगाख्य माने विकृत्यर्थ और भावाख्य दो प्रकार के सर्ग हैं।
दूसरा अर्थ जो प्रकृत अर्थ चल रहा है कि जो लिंग शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, ये भावों के बिना नहीं हो सकता है। जब तक महद आदि भाव पदार्थ नहीं है तब तक सूक्ष्म शरीर की स्थिति नहीं कही जा सकती है। और लिंग शरीर के माध्यम से ही भाव पदार्थों की निवृत्ति होती है। इसलिए दो प्रकार का सर्ग आपको, एक लिंग सर्ग, एक भाव का सर्ग, दो प्रकार का सर्ग मानना पड़ेगा। तो साय भोग भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतःकरणानि च अंतरे न संभवति। भोग जो है, अभोग साधन इंद्रिय अंतःकरण के बिना न तो भोग हो सकता है, न भोग के साधन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये धर्मादि भाव के बिना संभव नहीं है। भाव पदार्थ से धर्मादि भी लेना है, भाव और बिना। जब तक धर्मादि नहीं होंगे तब तक भोग के साधन आदि प्राप्त नहीं होंगे। न चा पर्ग हेतु विवेक ख्याति उपसर्ग बिना, और जब तक उपसर्ग के बिना अपवर्ग का हेतु जो विवेक ख्याति है वो भी नहीं होगा। इसलिए दोनों प्रकार के सर्गों का निरूपण किया गया। अष्ट विकल्पा दैवास तर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषिकश्च एक विधः समास्तो भौतिका सर्ग। अब बाह्य सर्ग को बता रहे हैं। दैवा अष्टविधा सर्ग भवति। दैवा माने दैव संबंधी, और तर्यज्ञोनश्च पंचधा, पांच प्रकार के तिर्यज्ञोनादि संबंध है। और मानुषक जो सर्ग है वो एक है। ये जो है भौतिक, ये सर्ग कहा जाए। देवा नाम दैवा देव सर्ग, माने देवताओं की जो तुष्टि है वो 8 प्रकार की है। तत्व कौमुदी में बाह्य प्रजापत्यादि भेद से 8 विकल्प बताया है। बाह्या माने ब्रह्मलोकवासी, ब्राह्म्या ब्राह्म माने ब्रह्मलोकवासी। प्रथमा सर्गा ब्राह्म्या सर्गा अयंच स्वर्गो ब्रह्मणा सत्य तपो जनना नामकेषु लोकेषु संप्रवर्तते। सत्यलोक स्वर्गलोको परिवर्तते तत्तिष्ठते। तत्गताः खलु आत्मानः ततो न। उस सत्यलोक में जाने वाले जो जीवात्मा हैं उनका पुनर्गमन नहीं होता। तत् प्रणवादि उपासका परमहंसा, वहाँ पर कौन पहुँचते हैं? तो प्रण आदि के उपासक जो परमहंस हैं। परोक्ष विद्वांसा यावत् सर्ग आयुषायुचिता संता शुद्ध निवासा भवन्ति। इस प्रकार से सत्यलोक अक्षरस्त्वादि तपो इत्यादि। दूसरी बात प्राजापत्य दक्षादया तदीया सर्गा प्राजापति, माने प्रजापति लोक वासी इत्यर्थ। ये जो प्रजापति लोक है, महल लोक है, यहाँ पर प्रजापति संबंधी देव समूह रहते हैं। दूसरी बात आइंद्र। आइंद्र कौन सा है सर्ग? इंद्र लोक, स्वर्गवासी जो इंद्र है, वो स्वर्गवासी जो इंद्र है ना, उसका एक अलग स्थान है ना। यहाँ पर सबके रहते हैं ना, जितने में
हम लोगों का पूरा वास है, इतना वास है। अनेक ब्रह्मचारी रहते हैं, अनेक साधक रहते हैं, अनेक भक्तगण रहते हैं। इतना अकेले राष्ट्रपति का इससे बड़ा स्थान है। राष्ट्रपति का जो बंगला है, अकेले व्यक्ति रहता है, और उसमें कम से पूर्व के ही उसमें 365 कमरे हैं एक व्यक्ति के रहने के लिए। उसी प्रकार से इस धरती में है ना, उसी प्रकार से जब स्वर्ग में आप जाएंगे तो इंद्र का अलग आवास है, और जो इंद्र के आवास में या इंद्र के सन्निकट रहने वाले हैं उनका स्वर्ग आइंद्र स्वर्ग हुआ। दूसरा पैतृ स्वर्ग, पितृलोक माने जायमान। पितृलोक में भी कुछ स्वर्ग होता है। पितृ पितामह, दक्षिण दिशा में एक लोक है जिसमें पितरलोक भी देवता माने जाते हैं। तो अपने पितृ पितामह आदि जिस लोक में रह रहे हैं वो भी स्वर्ग है, पैतृ स्वर्ग है। ये आदि पितृणाम लोक सर्गा पैतरा माने सोमाधारत पितरा इति वचनाम। और पांचवा कौन है? गांधर्व। मेरु पर्वत के पृष्ठभाग में ऐसा मानते हैं कि गंधर्व लोक है। तो मेरु पर्वत पृष्ठभागे गंधर्वा निवसन्ति इति गांधर्व। तो किसी सुकृत के द्वारा जिसको गंधर्व लोक प्राप्त होता है वो गंधर्व भी देवता में, देवताओं के 8 वेद हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पिता, गंधर्व, यक्ष। वर्णलोक में जो यक्ष संबंधी सर्ग है वो याक्ष है। राक्षस भी उन्हीं देवताओं में से हैं। अतल नामक अधोलोकमारभ्य पाताल पर्यंत जायमान जो सर्ग है वो राक्षस सर्ग है। इन्हीं में से ऊपर देश में रहने वाला जो सर्ग है तो पैशाच सर्ग है। पंचविधा तिर्यक योनया, ये इतने हो गए। अतिर्यक योना है। कौन कौन है? पशु, गवादि, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और ये आपके उद्भिज वृक्ष आदि। ये 5 प्रकार के जो सर्ग हैं ये जो है तैरियक योनि सर्ग हैं। और मनुष्य का एक अलग से सर्ग है, एक विधा। वो एक विधि सर्ग है तो इनके तो भेद हुए, इसमें भी तो भेद होना चाहिए। कहा ब्राह्मणत्वाद यवंतर जाति भेदा अभिव्यक्षया। कहा एक ही कैसे होंगे? जब आप देवताओं के जाति भेद से अनेक भेद हो गए तो मनुष्य का सर्ग एक ही कैसे होगा? कहा ब्राह्मणत्वाद यवंतर जाति के भेद की विवक्षा जब नहीं करेंगे तो मानुष सर्ग जो है एक होगा। तो इस प्रकार से भौतिकस्य सर्गस्य चैतन्य उत्कर्ष निष्कर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध्व अधो मध्य भावेन त्रैविध्यमाः। ये जो भौतिक सर्ग है, ये भौतिक सर्ग चैतन्य के उत्कर्ष और निष्कर्ष के तारतम्य से ऊर्ध्व अर्धाभावेन त्रैविध्य है। 3 प्रकार का।
कैसे? ऊर्ध्वम सत्व विशाला तमो विशालाश्च मूलतः सर्गः मध्य से रजो विशाला ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता। क्या इसको 3 में विभाग सर्ग का कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ऊर्ध्वम सर्गः सत्व विशाला है, इसी को कई स्मृति का वाक्य है। ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति सत्वस्थाः, जो सात्विक हैं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्वम सत्व विशालाः मूलतः सर्गः तमो विशालाः मध्ये सर्गः रसो विशालाः सोयम सर्गः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत ये सर्ग जो है, जो सात्विक भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, इन लोकों का सर्ग सात्विक के लिए हुआ है। जो सत्व प्रधान होते हैं इन लोकों में वास करते हैं। सत गुण सत्व विशाला मन सत्व गुण प्रधान है। तो सत्व गुण प्रधान सत्व प्राचुर्य है जिनमें, वो सत्व प्राचुर्य जो लोक हैं उनमें सत्व प्रधान जो सात्विक है उन्हीं के लिए है सर्ग। द्विप्रविधि सात्यांता थे सत्गुण प्रचुरा। रजः तमसोस्तु विद्यमानत्वेपि सत्गुण सैव तत प्राचुर्यम। तो कहा क्या वहाँ रज और सत तम नहीं है तो त्रिगुणात्मकता नहीं होगी? कहा है परंतु न्यून है, इसलिए सत्व विशाला कहा। तमो विशाला में भी इसी प्रकार से समझना चाहिए कि तमाधिक्य है। तमो विशाल तमः प्रधाना तमो गुण प्रचुरा इत्यर्थ। सत्व विशाला तमो विशाला मूलतः सर्गा। और मध्य रजो विशाला माने जो मध्यगामी हैं, जो मध्य में रहने वाले हैं वो रजः प्रधान। तो भूलोक में सप्तद्वीप समुद्र निवेश सप्तद्वीप जम्बू साक इत्यादि में यहाँ पर सब अधागम जो तमः प्रधान ये सृष्टि है, ये लोक हैं, ये सप्तद्वीप वासियों के लिए है। तदेव सर्गः दर्शित्वा तस्य अपवर्ग साधन वैराग्योपयोगिनी दुख हेतुतामाह। इस प्रकार से इस सर्ग को के स्वरूप को बताने के बाद अब उस सर्ग को बता रहे हैं अपवर्ग साधन जो वैराग्य, वो वैराग्य उपयोगिनी दुखता, जो अपवर्ग साधन जो वैराग्य है तदुपयोगी दुख हेतुता को बता रहा है। इनमें दुख हेतुता इन सर्गों में जब दुख रूपता ज्ञात होगी तभी तो इससे विराग होगा। और जब इन्हीं को ही सब कुछ मानेंगे तो विराग कहाँ से होगा? इसलिए ये जो सर्ग हैं, इन सर्गों में जब विरक्ति हो जाएगी, इनके उपभोग की कामना समाप्त हो जाएगी, तब विराग होगा। तो कब उपभोग की साधना समाप्त होगी? जब इससे दुख होगा, जब इसमें दुखानुभव होगा। और यदि सुखानुभव रहा किसी में तो उससे विरक्ति नहीं होती है। बड़े से बड़े जो साधक हैं, अनेक साधक, उनको विरक्ति किसी न किसी कारणवश हुई और उस कारण से विरक्ति हो गए तो बड़े बड़े साधक हो गए। तुलसी को बड़ा राग था अपनी पत्नी से,
पत्नी उसको समझाया कि इस देह में आप जितना प्रेम करते हैं, तुलसीदास जी हमारे जिला के ही थे। चित्रकूट के पास राजापुर स्थान है, जमुना का किनारा है। बहुत पुरानी ये कथाएं नहीं है, क्योंकि अभी 400 के अंदर 450 वर्ष उनको हुआ है, उनके वंशज भी हैं। तो वो इतना स्नेह था पत्नी से कि उस जमुना के उस पार गांव में रहते थे। था उसका वो था नैहर था, तो नैहर में थी। उनको इतना स्नेह जागृत हुआ कि रात में ही नदी को पार कर गए। बाढ़ी हुई चतुर्मासा में बढ़ी हुई जो जमुना है, रात के समय में उसको पार कर गए। सहारा क्या मिला? सहारा जो है कोई मुर्दा बह रहा था, लाश बह रही थी। उसी को काष्ठ समझ करके जब थक गया तो उसी को काष्ठ समझ करके झेल कर चला गया। और जब वहाँ पर पहुँचा तो वो घर में जाना था, ताला लगा, बाहर से दरवाज़ा लगा है, कैसे जाए? तो एक सर्प चढ़ रहा था ऊपर, तो उसको रस्सी समझ करके उसको पकड़ करके ऊपर आ गया। जब पत्नी ने देखा कैसे आए तो बताया जान को अपनी हथेली में धक करके, माने बढ़ी हुई जमुना को पार किया आपने और मुर्दे को काष्ठ समझ करके सहारा लेकर के यहाँ कैसे चढ़े? तो कहा है रस्सी। देखा, अरे रस्सी नहीं, ये तो सर्प है। कहा बताइए, इतने विषैले सर्प को आपने पकड़ लिया। इस शरीर में इतना स्नेह यदि आपको है, ये स्नेह यदि परमात्मा से होता तब वहीं से परमात्मा विषय उसको बुद्धि हुई। कब? दुख। जब उसकी दुख रूपता ज्ञात हुई तब विराग हुआ। ऐसे विरक्ति नहीं होती है। 3 संत थे, आपस में चर्चा करने लगे कि कहो संत जी, आप कैसे विरक्त हुए? कहा मैंने सोचा कि मेरी शादी वादी तो होगी नहीं। क्यों? कहा न धन है, न स्वरूप है, न विद्या है, कौन मुझको लड़की देगा? तो जब मैंने ये सोच लिया कि मेरी शादी होनी ही नहीं है, तो मैं जब गृहस्थ होऊंगा ही नहीं तो इससे दूसरे गृहस्थों की सेवा करूंगा, भाई इत्यादि मुझसे नौकर बना कर रखेंगे, तो मैं साधु हो गया। हेतु क्या था? स्त्री की अप्राप्ति। समझा? स्त्री हेतु हुई कि नहीं? क्योंकि सबसे उत्तरोत्तर अभिलाषा, सुख की साधनता, संसार की प्रीति स्त्री में होती है। दूसरे से पूछा कि आप कैसे हुए? कहा मत कहो। एक स्त्री थी, अति सुंदरी थी, मैं उससे स्नेह करता था, प्रेम करता था, और वो मुझको परित्याग करके दूसरे के साथ चली गई, तो मैंने सोचा कि अब संसार व्यर्थ है, मैं साधु हो गया। तीसरे से पूछा, 2 हो गए। तीसरे से पूछा कि आप कैसे हुए? कहा मेरी पत्नी जो थी अति धर्मात्मा थी, अत्यंत सुशील थी, अत्यंत सुंदरी थी, और उस पत्नी का मेरे आकस्मिक निधन हो गया। मैंने सोचा कि संसार किसी का काम का नहीं, तो मैं साधु हो गया। तो चौथे से पूछा कि आप कैसे साधु हुए? कहा बाल बच्चे गृहस्थ आदि संपन्न मैं हो गया, तो मेरी पत्नी ने कहा कि अब जो है परलोक की साधना करो, जिस इस जीवन को जिसके लिए प्राप्त किए हो उसका साधना करो। तो कहा कि अकेले? कह नहीं, मैं रहूँगी तो तुमको आसक्ति रहेगी, इसलिए मैं यहीं पर रहूँगी,
अपने परिवार के साथ रहूंगी और तुम जाओ साधना करो, और कभी भी स्मरण मेरा मत करना, ना घर के तरफ आना। कहा इस प्रकार की मेरी पत्नी जो इस जीवन के लिए भी सहायक बनी और अध्यात्म के लिए भी सहायक बनी। तो चारों जगह स्त्री है।